अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आज की हमारी वीडियो जो है वो बहबूद से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। ठीक है, एक तो ये टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा जनाब क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा होने वाला है। और तीसरा टॉपिक होगा जनाब कि क्या बहबूद के मुनाफे में मज़ीद कमी होने वाली। तो इन तीन टॉपिक पे बेसिकली आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनाब बहबूद का करंट मुनाफा क्या है। देखिए, बहबूद के जो पुराने कस्टमर हैं जो बहबूद में सरमायाकारी कर रहे हैं, उनको तो पता है कि बहबूद का अभी करंटली मुनाफा क्या है। ये मुनाफा बताने का मकसद जो होता है, बहबूद की वीडियो पे हमेशा बताते हैं कि बहबूद का मुनाफा ये है। इसकी वजह ये होती है कि जनाब जो नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या वो लोग जिनको इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है, पैसे तो है, मतलब जॉब वगैरह उन्होंने शुरू कर दी है और पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन कंफ्यूज है कि अपनी सरमायाकारी कहाँ करें। ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि जनाब हम उनको बहबूद से रिलेटेड अप टू डेट रखें। ठीक है, तो बहबूद का करंटली मुनाफा लोगों को पता है, उनके लिए है जनाब जिनको नहीं पता, ये जो नया इन्वेस्टर है। तो सबसे पहले बहबूद का जो भी करंटली मुनाफा चल रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पुराने लोगों को पता है, नए लोगों के लिए है। बहबूद का जो करंटली मुनाफा है जनाब वो है 1180 रुपये का 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख पे जो बहबूद का जो रेट है वो 14.16% है। मतलब 1 लाख पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1180 रुपये का। बहबूद की जो सबसे बड़ी खुसूसियात है वो ये है कि जनाब बहबूद पे ना इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ही इसका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 1 लाख पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 1180 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। 5 लाख पे मुनाफा हो जाएगा 5900। जो 10 लाख है उसका मुनाफा हो जाएगा 11800 का। 25 लाख पे बहबूद का मुनाफा हो जाएगा 29,500 रुपये का। 50 लाख पे बहबूद का मुनाफा हो जाएगा 59,000 का। और 75 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 88,500 का बहबूद में। 75 पे हमने इसलिए स्टॉप कर दिया कि बहबूद की जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट एक शख्स 75 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कर सकता है। ठीक है, अगर ज्वाइंटली आप लेंगे तो ज्वाइंटली फिर आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद के नए सरमायाकारों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जनाब हर शख्स बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता। सिर्फ 3 टाइप्स के लोग हैं जो बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1, सीनियर सिटीज़न। हर वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, पाकिस्तानी है, उसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो बहबूद में सरमायाकारी कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती हैं विडो ख़वातीन। ठीक है, विडो ख़वातीन, बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग भी बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स हो गए। तीसरा टाइप के डिसेबल पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, वो शख्स जो जिसके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो, कुर्सी वाला जो लोगो होता है वो लगा हुआ है, मतलब वो शख्स नॉर्मल नहीं है, डिसेबल पर्सन है, वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तो बस ये 3 कैटेगरीज है जिसमें लोग सरमायाकारी कर सकते हैं: सीनियर सिटीजन, विडो और डिसेबल पर्सन। बहबूद के नए इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनाब अगर आप बहबूद में सरमायाकारी करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अभी जो मुनाफा है वो 1180 रुपये के हिसाब से। फ़र्ज़ करते हैं कि 2 महीने बाद मुनाफा बढ़ के 1280, 1300, 1400, 1500 हो गया, तो होगा क्या, आपका मुनाफा ऑटोमेटिक, आपने कुछ भी नहीं करना होता है और आपका ऑटोमेटिक मुनाफा बढ़ के जो है जितना भी हुआ, जैसे 1180 से 1280 हो गया, 1500 रुपये हो गया, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका मुनाफा बढ़ के 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि मुनाफा आपने 1180 के हिसाब से बुक करवाया, मुनाफा कम हो जाए, 1000 हो जाए, 900 हो जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए, तो आपका मुनाफा कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहबूद में जो फिक्स हो जाता है वो कम से कम आपको उसमें उतना मिलता रहता है, और जब मुनाफा बढ़ता है तो आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे
1180 से 1500 हुआ तो आपको 1500 के हिसाब से मुनाफा मिलने लगा। फिर 1600 हुआ तो आपको 1600 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलने लगा। फिर 1700 हुआ तो आपको 1700 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हो गया, 1700 से 1200 आ गया। तो अब आपका मुनाफा कम नहीं होगा, क्योंकि होता है बहबूद में कि जैसे जैसे मुनाफा ऊपर जा रहा होता है साथ ही साथ कैप भी लग रहा होता है। ठीक है, अब मुनाफा आपका 1700 पे कैप लग गया। अब आपको जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती आपको 1700 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 500 पर चला जाए। ये खुसूसियात सिर्फ बहबूद की है, कौमी बचत की कोई और स्कीम में ये खुसूसियात नहीं है और ना ही प्राइवेट बैंक ऐसी कोई फैसिलिटी देता है। अपने बाकी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। क्या बहबूद का मुनाफे में इजाफा होने वाला है या बहबूद के मुनाफे में मजीद कमी होने वाली? तो सबसे पहले हम देखेंगे जनाब मॉनेटरी पॉलिसी की डेट। अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कब है? आज है जनाब 12 अक्टूबर 2024 और जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है जनाब वो है 4 नवंबर 2024 को। तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 20-22 दिन 25 दिन जो है उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जनाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करता है कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कितनी कमी होती है, इजाफा होता है या शरह सूद बरकरार रहता है। उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जनाब बहबूद का मुनाफा कम होगा, सेम रहेगा या इजाफा होगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हमें मिली है कौमी बचत की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, 4 नवंबर 2024 को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी और उसमें डिसाइड होगा कि जनाब मज़ीद जो है वो शरह सूद क्या होता है, नेक्स्ट शरह सूद क्या होगा। अच्छा, नवंबर में भी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और दिसंबर में भी, मतलब दिसंबर से पहले, ये साल ख़त्म होने से पहले 2 दफ़ा की तक के चांसेस है कि शरह सूद में मज़ीद कमी होगी। चांसेस इस वजह से कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं शरह सूद को जो है वो दिसंबर तक 16% तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो 17.5% पे तो आ चुका है और अभी जैसे जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि शायद ये 16% भी ना रहे, 16% से भी नीचे चले जाए, मतलब 14-15% जो है वहाँ तक जो है शरह सूद को ले जाए। और अगले साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 उसमें शरह सूद और तेज़ी से गिरेगा। और ये भी इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिली है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, मतलब उनके लोगों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि जनाब ये जो शरह सूद है इंटरेस्ट रेट, इसको मैं सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा। सिंगल डिजिट से मुराद ये कि अभी 17.5% है, पहले 22.5% था, तो ये डबल डिजिट है 22%, मतलब दो डिजिट हो गए। तो इसको 9%, 8%, 7%, 9.5% इस पे ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बात ये हो रही थी कि जनाब बहबूद के मुनाफे का क्या होगा, बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा, बहबूद के मुनाफे में कमी होगी या फिर बहबूद का मुनाफा जो है वो तब्दील नहीं होगा। देखिए, शरह सूद में अगर 1 से 1.5% की कमी होती है, ठीक है, शरह सूद में अगर 1 से 1.5% की कमी होती है, फ़र्ज़ कर लेते 4 नवंबर को जो 1.5% शरह सूद में कमी हो गई, तो शरह सूद 17.5% से आपका आ जाएगा 16% पे। 16% के हिसाब से जो अभी करंटली मुनाफा मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 1180 रुपये, ये सही है, मतलब इसमें कहीं से भी मज़ीद कमी नहीं होनी चाहिए। बहबूद का 1180 का मुनाफा और शरह सूद आपका 16% होगा। ठीक है, मतलब 16% शरह सूद होगा और बहबूद का मुनाफा 1180 रुपये के हिसाब से बिल्कुल सही है। बहबूद के मुनाफे में कम होने के कोई चांसेस नहीं है। इवन मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है बहबूद से रिलेटेड कि शरह सूद में तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो 4 नवंबर 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, इसमें शरह सूद मज़ीद कमी होगा, हो सकता है 1 से 1.5% 2% तक मज़ीद कमी हो। तो क्या बहबूद का भी मुनाफा कम होगा? तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनली, ऑफिशियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, उसके मुताबिक कि बहबूद का जो मुनाफा जो है वो अभी रिसेंटली जो है मज़ीद कमी होने के चांसेस नहीं है। बहबूद का मुनाफा अगले 1-1.5-2 महीने तक जो है वो 1180 पर बरकरार रहने की बात ही हो रही है कि इसको अभी जो है मज़ीद 1-2 महीने 3 महीने तक 1180 पर बरकरार रखें। मतलब 1 से 2 दफ़ा अगर शरह सूद में कमी होती है तब भी बहबूद के मुनाफे में कमी नहीं होगी।
और जो पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था जनाब कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा। बहबूद के मुनाफे में इजाफे की कहीं से भी किसी टाइप की कोई ख़बर नहीं है। मतलब कोई एक होता है ना, झूठ भी, अफवाह नहीं फैला रहा है कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा। मतलब बहबूद में के मुनाफे में इजाफे का सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त करंट सिचुएशन में। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।